श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 29। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन ने पहला तर्क दिया कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मुझे श्रेय भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस श्लोक में अर्जुन युद्ध न करने का दूसरा तर्क दे रहे हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, अहं न विजयं च राज्यं च सुखानि न कांक्षे। हे श्री कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और न राज्य और न सुख ही चाहता हूं। मुझे विजय नहीं चाहिए। अर्जुन का यह तर्क बहुत ही मधुर है। यही है जीवन का सार और समस्त ब्रह्मज्ञानी परमहंसों का यही अनुभव है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना। अतः कृष्ण नाम से संबोधन कर अर्जुन ने यह दर्शाया कि जिनका मन परमात्मा में आकर्षित हुआ है, जो अपनी आत्मा की मस्ती में मदमस्त हुआ है, उसे यह विजय, यह राज्य, यह सांसारिक सुख निरर्थक प्रतीत होते हैं। हे गोविंद, न राज्येन किं भोगैः वा जीवितेन किं। हे गोविंद, इंद्रियों के अधिष्ठान में रमन करने वाले प्रभो, अब हमें राज्य पद से क्या प्रयोजन है। गीता जी में एक एक शब्द महत्व का है। गोविंद का अर्थ यहां पर इंद्रियों के अधिष्ठान में रमन करने वाला जो परमात्मा है ना, उसे कहा है। अर्जुन कहते हैं अन्यान्य विषय भोग से भी क्या लाभ है, और क्या जीना और क्या मरना। अर्जुन को युद्ध भूमि में स्वजनों का दर्शन करके मानो बहुत ही बड़ा वैराग्य हो गया हो। यह मधुर गर्जना उस परमार्थ शिखर पर पहुंचे हुए हृदय के महान मूल्यवान भाव है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च इत्यादि। इस प्रकार का वक्तव्य केवल दो ही लोगों में संभव हो सकता है, एक तो ब्रह्मज्ञानी में, और दूसरा जो जीवन के प्रति उदास हुआ है उसमें, जिसका चित्त बीमार है अथवा जो पागल है। ऐसे में भी यह भाव संभव है। इसमें एक परम स्वस्थ है तो दूसरा मानसिक रुग्ण है। अर्जुन ब्रह्मज्ञानी तो नहीं है, किंतु उसका चित्त जरूर रुग्ण हुआ है। अब यह जो बोल रहे हैं वह सब बेहोश में ही बोल रहे हैं। अर्जुन का समस्त जीवन विजय, राज्य, सुखों की आकांक्षा से ही अब तक भरा रहा है। न जाने इस आकांक्षा से आज तक उसने कितनी बार, कितने अधिक लोगों पर विजय प्राप्त की होगी।
और यहां पर भी उसी विजय की आकांक्षा से ही आए हैं, किंतु आकांक्षा पूर्ति में प्रतिबंधक स्वजन ही बन रहे हैं ना, अतः इन स्वजनों का ममत्व ही बाधक हो रहा है। दुर्जन यदि समक्ष होते तो इस श्लोक का जन्म ही न हो पाता। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि ठीक ऐसा ही वैराग्य बालीवध के पूर्वक्षण में सुग्रीव जी को भी हुआ था। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउ सेवकाई, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही, सपने जेहि सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई, अब प्रभु कृपा करहु येहि भांति, सब तज भजनु करहु दिन राति। सुग्रीव जी ने भगवान श्री राम के सामने ये वचन कहे तो भगवान श्री राम को बहुत आनंद नहीं हुआ। गोस्वामी जी कहते, बिहसी राम धनु पानी, सुनि विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। भगवान को हंसी आई। भगवान जानते हैं कि यह स्मशान वैराग्य ही है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, पुराणान्ते श्मशानान्ते मैथुनान्ते चयामतिः, सामति सर्वदा चेत् स्यात् को न मुच्चेत बंधनात्। वैराग्य तो बहुत बड़ा पावन भाव है। वह यदि हृदय में जाग जाए तो उसे संभाल करके रखना, यही तुम्हें इस संसार से मुक्ति देगा। बड़े बड़े महात्मा लोग इसी वैराग्य की आराधना करते हैं, लेकिन यह वैराग्य विवेक से जागना चाहिए, आवेश से नहीं। आवेश से जागा हुआ वैराग्य मौत या आत्महत्या की तरफ ले जाता है, और विवेक से जागा हुआ वैराग्य मुक्ति या मोक्ष की तरफ ले जाता है। सुग्रीव और अर्जुन के भीतर जो वैराग्य जाग गया है वह आवेश से जागा हुआ है, विवेक से नहीं। आवेश से जगे हुए वैराग्य की संतों ने, शास्त्रों ने निंदा की है। आवेश से जागे हुए वैराग्य की संतों ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने बहुत निंदा की है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, नारी मुई गृह संपत्ति नासे, मुंड मुंडाए भये संन्यासे। अथवा संत कहते, वरी भगवा झाला नामे, अंतरी वश केला कामे। अर्जुन के हृदय में विवेक पूर्वक वैराग्य जन्म लेता तो वे यह श्लोक कहकर न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, और धनुष बाण वहीं पर रखकर श्री कृष्ण को प्रणाम कर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तो उसके त्याग की भगवान भी प्रशंसा ही करते हैं, किंतु उसने तुरंत अग्रिम श्लोक बोला, अतः उसकी मानसिक रुग्णता और भी स्पष्ट दिखाई दी। वह अग्रिम श्लोक क्या है वह हम लोग अग्रिम भाग में देखेंगे। ओम तत्सत।